नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, सो कल हमने मैट्रिक्स के पार्ट 4 को पढ़ा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं। तो उसमें दो कंडीशन हमने सीखी थी कि मैट्रिक्स का किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आप अगर ऐड कर रहे हो तो उनका ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, देन अगर उनके ऑर्डर सेम है, जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 है, अगर उनके ऑर्डर सेम है देन आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। अगला टॉपिक हमने ये सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उस स्केलर का उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, फिर हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि मैट्रिक्स में एडिशन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल सीखे थे, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। अब जो हमारा ये पार्ट 5 है, इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 10 को सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, और हमें इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में दी गई है। ओके, यहाँ पे लिखा है 2 स्केलर क्वांटिटी है, देन एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, देन अनदर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 2 क्रॉस 2। ओके, तो मैंने आपको सिखाया था कल कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर स्केलर लिखा हो तो उस स्केलर का उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो हम इस स्केलर का इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 का x के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2x, 2 का 5 के साथ 10, 2 का 7 के साथ 14 और 2 का y-3 के साथ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2y-6। ओके, नेक्स्ट प्लस, देन इस मैट्रिक्स को हम सेम लिख देंगे 3 -4 1 2 इक्वल्स टू, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 6 15 एंड 14। ओके, अब देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है? जब उन दोनों मैट्रिक्स के क्या हो? ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर देखो, इसमें 2 रो 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम है। तो अगर जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं तो हम उनको एडिशन कैसे करते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हम इनको ऐड करेंगे, तो 2x और +3, तो 2x + 3 आ जाएगा यहाँ पे 10, फिर प्लस और ये माइनस, तो 10 - 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, 14 + 1 कितना आ जाएगा? 15 और 2y-6 + 2 कितना आ जाएगा? 2y-6 + 2 2y-4। इन दोनों का ऐड कर दिया और इक्वल में ये है 7 6 15 14। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और ये आएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देखो, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, तो देखो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, तो 2x + 3 = 7 आ जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2x 3 उधर जाएगा तो 7 - 3 कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 6 के इक्वल है, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा। देन 15 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग, सो 2y-4 = 15। सो 2y-4 उधर जाएगा तो 14 + 4 18। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ओके, सो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जो यहाँ से आएगी। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 11 आप ट्राई करेंगे। ओके, ट्राई करना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इजी है, वो आपसे हो जाएगा, नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा आप, वैसे हो जाएगा, उसमें कुछ खास है नहीं। चलो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, और जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे हम करते हैं? देखो, हमने एडिशन सीखा था, उसमें सिंपल सी दो कंडीशन थी कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम तब ऐड करते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर उन दोनों के ऑर्डर सेम रहते हैं देन हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। सिंपल सा बात है मैट्रिक्स का एडिशन। अब जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत ध्यान से सीखेंगे। अगर आप सिर्फ दो कंडीशन ध्यान रखेंगे तो आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिर्फ कितनी कंडीशन ध्यान रखनी है? 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। ओके, सो 2 मैट्रिसेस ए और बी आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको 2 मैट्रिक्स दी गई है, आपको उनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। ओके, तो कंडीशन क्या रही? आप उनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, उससे पहले आपको क्या चेक करना है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। अच्छा, ये तो जानते हो ना कि रो और कॉलम क्या होते हैं? रो हम किसी भी मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं और कॉलम हम किसी भी मैट्रिक्स की वर्टिकल लाइन को बोलते हैं। ओके, सो
फर्स्ट कंडीशन आप ये चेक करेंगे कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। क्या चेक करेंगे कि एक मैट्रिक्स में जितने कॉलम है क्या वो दूसरे मैट्रिक्स में उतनी रोज है। ये बहुत आसान है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो एक कंडीशन आप ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। ओके, और जब आपकी ये स्टेप ट्रू हो जाएगी किसी क्वेश्चन के लिए, देन आप सेकेंड स्टेप पे आएंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है देन आप सेकंड कंडीशन आएंगे। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, वी टेक रोज ऑफ ए एंड कॉलम्स ऑफ बी, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम। अभी आपको ये पढ़ने में बहुत ये लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इधर देखो, यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो। इस एग्जांपल में आपको देखो यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स दी गई है 2 5 8 10 इसके एलिमेंट और एक बी मैट्रिक्स 4 और 40। आप क्या मुझे इसके ऑर्डर बता सकते हो? बहुत आसान है। कितने रो कितने कॉलम है जल्दी बोलो। 2 रोज और 2 कॉलम, तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम। इधर देखो बी मैट्रिक्स देखो, इसके रोज और कॉलम बोलो। इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है, तो 2 रोज और 1 कॉलम। फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, सबसे पहले तो ये काम कर लोगे आप रोज और कॉलम चेक करने का। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप फर्स्ट कंडीशन को चेक करोगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए मैट्रिक्स के कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो देखो ए मैट्रिक्स में कॉलम क्या है 2 और बी मैट्रिक्स में रो क्या है 2। तो वो यही बोल रहा है कि किसी अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या होती है, सेकंड स्टेप ये होती है, अगर फर्स्ट स्टेप ट्रू हो जाती है तो सेकंड स्टेप ये होती है कि आप मैट्रिक्स ए की रो को मैट्रिक्स बी के कॉलम से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 का 4 के साथ और 5 का 40 के साथ। तो देखो यहाँ पे 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई प्लस फिर 5 का 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और सम करेंगे। देखा ना, लिखा है ना, टेक द सम। ओके, फिर अब इस रो का इस कॉलम के साथ हो गया, अब फिर इस रो का फिर इस कॉलम के साथ ही करेंगे। तो देखो फिर करेंगे 8 × 4 प्लस 10 × 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मुझे बताओ जरा। 2 × 4 कितना आ जाएगा 8 प्लस 5 × 40 कितना आ जाएगा 200। यहाँ पे बताओ 8 × 4 32 प्लस 10 × 40 कितना आ जाएगा 400। तो ये कितना आ जाएगा 208 और ये कितना आ जाएगा 432। ये आसान तो है मल्टीप्लिकेशन, ये आपको करना है। ओके, अच्छा अब आप इधर देखें, अब आप सेकेंड एग्जाम्पल में देखें। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको 2 मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स ए और बी। अच्छा, अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑर्डर चेक करोगे। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2। ऑर्डर आपको चेक करने में आप दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम 5 वीडियो, 5th वीडियो है हमारा, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करोगे, तो इसका ऑर्डर 2 × 2 है। अच्छा, इसका ऑर्डर बताओ मुझे, इसका भी 2 × 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप ये चेक करते हैं कि क्या ए के कॉलम बी की रो के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे ए के कॉलम बी की रो के इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए मैट्रिक्स की रो का बी मैट्रिक्स के कॉलम से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज। तो देखो इस रो का इस कॉलम के साथ, तो बताओ 2 × 5 प्लस 5 × 50। फिर इस रो का सेम रो का फिर इस कॉलम के साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 4 प्लस 5 × 40। ओके, फिर इस रो का फिर इस कॉलम के साथ, तो 8 × 5 प्लस 10 × 50 और फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ, सो 8 × 4 प्लस 10 × 40। अंडरस्टैंड। सबसे आसान है, आप पहले ऑर्डर देखो, फिर मैट्रिक्स ए के कॉलम को मैट्रिक्स बी के रो से मिलाओ। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं देन आप फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा 2 × 5 10 और ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 8 प्लस 200 और ये आ जाएगा 40 प्लस 500 और ये आ जाएगा 32 प्लस 400। इसको सम कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है। इससे आगे हम देखते हैं। ओके, सो ये हमने मल्टीप्लाई देखा।
बहुत आसान है। आप दो मैट्रिक्स दी जाती हैं तो आप पहले उनका ऑर्डर निकालो, ऑर्डर निकलने के बाद आप फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को दूसरे मैट्रिक्स के रो से मिलाओ, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं देन आप फर्स्ट मैट्रिक्स के रो का सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम वाइज आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपका आंसर सही आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर आता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना है। ओके, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत आसान होता है। जब आप यहाँ चेक कर लेते हो ना, इधर देखना सब ध्यान से, जब आप यहाँ चेक कर लेते हो ना कि मैट्रिक्स ए की कॉलम मैट्रिक्स बी की रो के इक्वल है, तो जो बाकी बचा रहता है ना वही आपका ऑर्डर होता है। जो बाकी बचा रहता है वही आपका ऑर्डर होता है। ध्यान से देखना, यहाँ बताओ कितनी रो कितने कॉलम है, 2 रोज है और एक कॉलम है, 2x1 आ रहा है, देखो बचा वो भी 2+1 ही है। ये ध्यान रखना ट्रिक है देखने की। अच्छा इधर देखो, इस क्वेश्चन में भी हमें अगर इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है अगर उसका ऑर्डर हमसे पूछ ले डायरेक्ट तो कैसे रहेगा, आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर ये होगा 2+2। देख लो यहाँ पे ये आंसर जो आएगा आप ऐड करोगे तो उसमें 2 रो और 2 कॉलम आएंगे। इतना क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, अगर आपसे कभी कभी तो आपसे ऐसे मल्टीप्लाई करवा के वो आंसर पूछेगा, बट इन जनरल वो आपसे कभी कभी डायरेक्ट ऑर्डर भी पूछ सकता है मल्टीप्लाई में, कि मल्टीप्लाई में अच्छा आप मुझे बताओ कि ऑर्डर कैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ओके, तो आप इस बात को थोड़ा गौर करिएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल वो लेके मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से। ये सुनना कि मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है Aij और उसका ऑर्डर है m×n। ओके, मन से लिया है मैंने ना, बात सुनना यहाँ पे। और एक मैट्रिक्स B है जो Bij है और उसका ऑर्डर है n×p, है ना। वो आपसे एक सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि वो ये बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ C। ओके, और वो एक हिंट ये दे रहा है कि गिवन C is the product of A and B। उसने आपको क्या दिया है, वो ये बोल रहा है कि A एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n×n है, वो ये बोल रहा है कि B एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n×p है। तो वो बोल रहा है कि एक नया मैट्रिक्स C आएगा, और वो C कब आएगा, जब आप A और B का प्रोडक्ट लोगे। तो जब आप AB का प्रोडक्ट लोगे तब आपको C मिलेगा, और वो बोल रहा है कि उस C का ऑर्डर क्या होगा। अब आपको यहाँ आपसे वो कोई मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाहता, वहाँ वो यहाँ पे आपके कंसेप्ट चेक कर रहा है कि क्या आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन में कंसेप्ट क्लियर है। तो देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि A जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर Aij मतलब m×n है, और जो B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n×p है। मैंने क्या बोला था, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब मैट्रिक्स A का कॉलम मैट्रिक्स B की रो के क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, इक्वल हो, तब इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जो बचा रह जाता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो क्या होगा, m×p। क्या होगा, m×p। ओके, तो अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, यहाँ पे देखना। आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि मान लो कि एक मैट्रिक्स Aij है उसका ऑर्डर k×l है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स B है Bij जिसका ऑर्डर है l×p। क्या है उसका ऑर्डर, l×p। तो वो आपसे ये बोल रहा है कि जब आप AB करोगे, जब आप A और B का प्रोडक्ट लोगे तो एक नया मैट्रिक्स C आएगा। तो वो बोल रहा है कि इस C का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, इस C का ऑर्डर क्या होगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, आप दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करो। यहाँ पे क्या आएगा, k×l, यहाँ पे कितना आएगा, l×p। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, जब इसका कॉलम और इसकी रो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे इक्वल है ना, देखो यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी इक्वल है। तो जो नया प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचा रहेगा वो मतलब k×। ओके, तो आई थिंक आपको मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर कैसे चेक करते हैं वो भी आ रही है, और मल्टीप्लाई करते हैं वो भी कैसे आ गया। ओके, तो अब हम एग्जांपल नंबर 12 को सीखेंगे। ओके बेटा, तो हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है ना, बहुत आसान है।
आपको दो मैट्रिक्स दी जाए तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसकी कॉलम का, जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसके रो से मिलाओ, दोनों इक्वल आ जाता है। देन मैट्रिक्स ए के रो के करस्पॉन्डिंग रो के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें मैट्रिक्स बी के कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाओ और सम करते जाओ, आप निकाल लोगे। ओके, मैंने आपको दो एग्जांपल वहाँ पे बताया, एक एग्जांपल और यहाँ पे आपको सिखाता हूँ मैं। अच्छा, ऑर्डर भी बता दिया मैंने कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं ना। आपको अगर मल्टीप्लाई नहीं करने के लिए पूछे वो डायरेक्ट बोले कि इनका मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर क्या आएगा, तो आपको वो भी आना चाहिए, उसकी भी तो एग्जांपल मैंने बता दिया। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, इतना टाइम में रुक नहीं सकता कि आप नोट करें, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 12 है फाइंड एपी। देखो यहाँ एपी मतलब आपको इन दोनों मैट्रिक्स का क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। वही बोल रहा है फाइंड एपी। एग्जांपल नंबर 12 बुक में देखना, इफ ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और बोल रहा है कि एपी, तो कभी कभी वो आपसे ऐसे प्रोडक्ट बोलेगा निकालने के लिए और वो ऐसे बोलेगा, तो बेटा कभी कभी ऐसा भी होगा कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और तब कब पॉसिबल नहीं होगा, जब इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल नहीं आएगा। अभी हम चेक कर लेते हैं, वो बोल रहा है ना कि आप प्रोडक्ट निकालो, तभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। पता ए का ऑर्डर बताओ मुझे, ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, 2 रोज और 2 कॉलम है। वेरी गुड। इधर देखो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर बताओ मुझे, 2 रोज और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। 2 रोज और 3 कॉलम। अब आप बताओगे मुझे क्या इसका ऑर्डर पॉसिबल, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, बताओ। चेक करो ना, इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, हाँ सब है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब यही तो बोला है ना कि अब इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल आ गया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे ए बी 6 9 2 3 4, बी क्या है 2 6 0 7 9 8। ओके, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने सिखा दिया है कि जो आपका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ये जो बचा रहता है वो उसका जो आंसर आता है उसका ऑर्डर होगा, मतलब जो आपका आंसर आएगा ना वो उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। देख लेना जब आंसर आएगा वो इसी ऑर्डर का आएगा। ओके, चलो बताओ मुझे, ऑर्डर आपने चेक कर लिया और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। ओके, तो अब मल्टीप्लाई सेकंड स्टेप कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, इस रो का इस कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ 6 × 2 + 9 × 7, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ 6 × 6 + 9 × 9, ठीक है। फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ 6 × 0 + 9 × 8, ठीक है बेटा। इधर देखो, फिर अब देखो इस रो का इन तीनों कॉलम के साथ हो गया तो इसका काम तो कंप्लीट हो गया। अब हमको इस रो का फिर तीनों कॉलम के साथ करेंगे, तो अब इस रो का इस कॉलम के साथ 2 × 2 + 3 × 7, ठीक है। फिर देखो 2 × 6 + 3 × 9, फिर यहाँ देखो 2 × 0 + 3 × 8। ओके, अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी कितना आ जाएगा, 6 × 2 12 + 9 × 7 63, यही होता है ना। हाँ, 6 × 6 36 + 9 × 9 81। यहाँ पे 6 × 0 कितना होता है, 0 होता है। ओके, और 9 × 8 72, तो 0 + 72 72 आएगा। ओके, यहाँ देखो 2 × 2 4 और 3 × 7 21 होता है। ओके, 2 × 6 12 + 9 × 3 26। बेटा ये तुम्हें सिखाना है ना, ये तो आता है ना, हाँ आता होगा आपको। 2 × 0 0 होता है और 8 × 3 24, तो 0 + 24 24 होगा। इनको ऐड करो 63 और 10 73, तो ये 75 हो जाएगा। यहाँ पे बताओ 6 और 1 7 और 8 और 3 11, यहाँ पे 72। ओके, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 39 आ जाएगा और यहाँ पे 24। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको मैंने बोला था कि आपको आपके आंसर का ऑर्डर पहले से पता होगा और आपको पता था कि मेरा जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 3 आएगा। देख लो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं 2 × 3। देखो 2 रोज है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम। तो जो आपका आंसर इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 × 3। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। चलो आंसर मिला लेते हैं, लेकिन आंसर सही आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 12 75 117 72 25 39 24 बिल्कुल सही है। ओके ओके बेटा, तो अब हमें कुछ नोट डिस्कस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा डिस्कस करना है मेरे को, है ना।
कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हमको सब पढ़ना रहता है। ओके, तो हमको सब पढ़ेंगे यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नोट का फर्स्ट पॉइंट देखो। अब मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख लिया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले अगर दो मैट्रिक्स दिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के रो से मिला लेते हैं, सेम आ जाती है, देन हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये आपको सिखाया है, अभी तक हमने यही सीखा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखते हैं, आगे क्या है ना। अगर मल्टीप्लाई करना तो आगे, उससे आगे क्या है, कुछ बातें सीखते हैं। ओके, आइए इधर देखिए, लिखा है इफ AB इज डिफाइंड देन BA इज नीड नॉट बी डिफाइंड। अगर दो मैट्रिक्स A और B है, अगर AP उनका डिफाइंड हो रहा है, मतलब A और B का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बट अगर आप BA करेंगे तो जरूरी नहीं है कि BA डिफाइंड हो। देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ। यही देखो, इस एग्जांपल में आप मुझे ये बताओ कि A का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज और 2 कॉलम है। अच्छा, B का ऑर्डर बताओ, 2 रोज और कितने, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे AB डिफाइंड होगा ना, देखो, क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो AB डिफाइंड होगा ना, और कुछ आएगा वो, इसीलिए देखो यहाँ लिखा है AB इज डिफाइंड। अब देखो AB डिफाइंड हो गया है तो जरूरी नहीं है कि BA भी डिफाइंड हो, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस केस में हम चेक कर लेते हैं कि हो रहा है या नहीं। तो BA के लिए अगर आपको BA फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, BA फाइंड करना है, तो पहले आप B लिखेंगे। बताओ B, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 260798 और A कितना होगा, A है 6923। अच्छा, B का ऑर्डर बताओ मुझे कितना है। B का ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम। A का ऑर्डर बताओ 2 रो और 2 कॉलम। चेक करो, ध्यान से चेक करो। चेक कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आना चाहिए। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। देखो यहाँ पे 2 और 2 था, तब डिफाइंड हो रहा था, यहाँ पे डिफाइंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ क्या लिखोगे, BA इज नॉट डिफाइंड। ओके, ध्यान रखना कि अगर AB डिफाइंड हो रहा है तो जरूरी नहीं कि BA भी डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, इधर देखो सर। If A, B are respectively M cross N और K cross L matrices, मतलब दो मैट्रिक्स हैं A और B, है ना। मान लो कि जो A मैट्रिक्स वो AIJ है, जिसका ऑर्डर M cross N उसमें दिया है, और जो B मैट्रिक्स है वो मान लो कि BIJ है और उसका ऑर्डर K cross L उसने दिया है ना, K cross L उसने दिया है। आगे वो ये बोल रहा है K cross L matrices, then both AB and BA are defined if and only। ये मैं भी आपको अभी ये नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि अगर आपसे वो क्वेश्चन में ये बोलता है कि ये AB कब डिफाइंड होगा, अगर वो आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि ये A है, ये B है, A का ऑर्डर M क्रॉस N है, B का ऑर्डर K क्रॉस L है, वो आपसे ये बोलता है कि ये AB कब डिफाइंड होगा, तो ये AB बेटा कब डिफाइंड होगा, जब आपको पता है कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इस सेकंड मैट्रिक्स की रो के क्या हो इक्वल हो, तब AB डिफाइंड होगा। तो क्या लिखोगे, AB डिफाइंड होगा, AB इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइंड होगा, जब N और K दोनों क्या हो इक्वल, मतलब अगर ये 2 हो तो ये भी 2 हो, तब ये डिफाइंड होगा। समझ में आ गया ना बात, मतलब इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली BA की बात कर लेते हैं। BIJ इसका ऑर्डर है K क्रॉस L और A है AIJ और इसका ऑर्डर है M क्रॉस L। ओके बेटा, BA कब डिफाइंड होगा, BA तब डिफाइंड होगा जब इसका कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के क्या हो इक्वल हो, मतलब इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल, मतलब BA इज डिफाइंड व्हेन L इक्वल टू M। अच्छा, तो देखो पॉइंट पढ़ो, फिर से पढ़ो, क्या लिखा है पॉइंट में कि if A, B are respectively M cross N, K cross L matrices, then both AB and BA are defined। ध्यान देना, if and only if, कब डिफाइन होंगे, जब N और K दोनों इक्वल हो, और BA कब होगा, जब L और M दोनों इक्वल हो। ओके, समझ में आया, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आराम से सो आप, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।